मित्रों नमस्कार। कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज की जो क्लास होगी वो क्रिया की क्लास है और क्रिया में हम लोग जो है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, आरपीएससी सेकंड ग्रेड, रीट मेंस के लिए या रीट के लिए भी, प्री के लिए भी, पीजीटी टीजीटी के लिए या कोई भी और भी एग्जाम हो सकते हैं जहां पर भी हिंदी आती है, उन सभी एग्जाम के लिए ये क्लास बहुत लाभदायक है और आप लोगों को पढ़ना चाहिए। साथियों, मैं आपको बता दूं, मैं बहुत डिटेल से पढ़ाने वाला इंसान हूं क्योंकि मेरे पास वही बंदा पढ़ता है जिसको कंप्लीट नोट्स बनाने हैं और कंप्लीट नोट्स पढ़ने हैं, क्योंकि मैं बहुत डिटेल से पढ़ाता हूं साथियों। और पढ़ता भी वही है जिसको डिटेल से पढ़ना है, समझना है कि वाकई में मैटर बहुत ज़बरदस्त है। और नोट्स के लिए संपर्क करें आप 9929261623। नागर सर जो है आप लोगों को बताएंगे कि किस तरह से आपको नोट्स लेने हैं। तो आपको इसी नंबर पर जो है व्हाट्सएप करना है। अगर आपको फर्स्ट ग्रेड के नोट्स, सेकंड ग्रेड के, हिंदी साहित्य के, ग्रामर के, किसी के भी नोट्स लेने, पीजीटी टीजीटी के नोट्स लेने हैं, रीड के नोट्स लेने हैं, मतलब हिंदी से रिलेटेड सारे नोट्स आपको यहाँ पर उपलब्ध है कोटा ऑनलाइन क्लासेज पर। और मित्रों, मैं आपको बता देता हूँ कि ये चैनल आपके ही लिए है, फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री एजुकेशन, मतलब हिंदी कहीं से भी हिंदी के लिए आपको भटकने की जरूरत नहीं है। आप मत पैसा बिगाड़िए इधर उधर, मैं कंप्लीट आपको यहाँ पर काम करवा रहा हूँ। तो चलिए मित्रों, हम देखते हैं यहाँ पर। ये सब नोट आप कर लेना। आज का जो सेशन है वो हमारा क्रिया से है। किससे है? क्रिया। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे और क्रिया और उसके भेद, और उसके भेद। साथियों, पहले हम लोग जानेंगे क्रिया किसे कहते हैं। सबसे मुख्य बात होती है क्रिया की, और आप लोगों को पता भी होगा कि क्रिया किसे कहते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग इसकी परिभाषा को लिखते हैं। इसकी परिभाषा आप लोग लिखिएगा, जिस शब्द से किसी कार्य का बोध, जिस शब्द से, बोध का मतलब होता है ज्ञान, जिस शब्द से किसी कार्य का बोध हो उस शब्द को क्रिया कहते हैं। उस शब्द को क्रिया कहते हैं। बहुत सिंपल सी परिभाषा है। जिस शब्द से किसी कार्य का बोध हो या जिस शब्द से किसी कार्य का होने का ज्ञान हो, उस शब्द को ही क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। बस ये सिंपल सी परिभाषा थी, बस इतना सा आपको याद रखना है। जैसे हम लोग यहाँ पर लिखते हैं खाना, मतलब ये खाने वाली बात है। पढ़ना, लिखना, पीना, पढ़ना, पीना, लिखना, नहाना, सोना आदि और भी क्रियाएं हो सकती है। ये आप सबको भी पता है कि इस तरह से किसी भी शब्द से अगर किसी कार्य के होने का बोध होता है या किसी कार्य का ज्ञान होता है कि ये कार्य इससे हो रहा है, तो वही शब्द क्या कहलाएगा? क्रिया कहलाएगा। साथियों, आगे मैं आपको बता देता हूं क्रिया के भेद क्या होते हैं। अब हम यहाँ लिखेंगे क्रिया के भेद। जितने भी आधार पर हम लोगों को पढ़ना है ना, उतने ही आधार पर हम लोग क्रिया के भेदों को हम लोग पढ़ेंगे। क्रिया के भेद देखो, अब क्रिया के भेद हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि जो क्रिया के भेद है वो टोटल मिलाकर के हम लोग 5 प्रकार से देखेंगे। कितने प्रकार से देखेंगे? 5 प्रकार से क्रिया के भेद। क्योंकि साथियों, मैं पहले मेहनत करता हूँ, आपको बता देता हूँ, पहले मेहनत करता हूँ उसके बाद आप लोगों को करवाता हूँ। क्योंकि पहले मैं खुद नोट्स लिखता हूँ कि कहीं से भी स्टूडेंट को जो है ना पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े, एक भी चीज छूटे नहीं। तो सारे नोट्स मेरे पास रहते हैं, उसके बाद में मैं आप लोगों को पढ़ाना शुरू करता हूं। ऐसे नहीं है हवा में तीर मार दिया, ऐसे काम चलेगा नहीं। क्योंकि फिर यहाँ से पढ़ा फिर दूसरी जगह से पढ़ा तो क्या फायदा है ऐसे पढ़ाने का। तो बात समझ में आ गई होगी आपके मेरे हिसाब से। तो जो क्रिया के भेद है वो हम लोग जो है कितने प्रकार से देखेंगे? 5 या 7। तो हम लोग 7 प्रकार से देखते हैं, क्योंकि 7 प्रकार से क्रिया के भेद हम लोग करते हैं। तो 7 प्रकार से क्रिया के भेदों को हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो क्रिया के भेद में जो सबसे पहला जो भेद आता है, देखो
क्रिया के भेद में जो सबसे पहला भेद आता है वो आपका आता है रचना के आधार पर। कौन सा भेद है? रचना के आधार पर। साथियों में पूरे पहले आपको भेद लिखाऊंगा, उसके बाद में हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। पूरे भेद लिख लो पहले कि रचना के आधार पर कितने भेद होते हैं, काल के आधार पर कितने भेद होते हैं, इस तरह से कर्म के आधार पर कितने भेद होते हैं, पूरे लिख लो। रचना के आधार पर क्रिया के भेद। अब रचना के आधार पर जो क्रिया के भेद होते हैं वो कितने होते हैं? तो आपको बहुत सिंपल सी बात है, रचना के आधार पर जो क्रिया के भेद होते हैं वो कितने होते हैं? 6 भेद होते हैं। अब ये 6 भेद पूरे टोटल हम लोग यहाँ पर लिखने वाले हैं, तो लिखते जाइए। सबसे पहले रचना के आधार पर जो क्रिया का भेद है, नाम धातु क्रिया। कौन सी क्रिया है? नाम धातु क्रिया। ठीक है, इनको पढ़ेंगे। पहले मैं टोटल 7 जो इसके भेद है ना क्रिया के, वो पूरे के पूरे लिखाऊंगा और उनके भी जो पार्ट है वो सारे एक साथ लिख लेते हैं, फिर एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो नाम धातु क्रिया। नंबर 2 पर बात करेंगे संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रिया। और नंबर 3 पर बात करेंगे यौगिक क्रिया। ठीक है, यौगिक क्रिया। और नंबर 4 पे बात करते हैं हम लोग धातु क्रिया, धातु क्रिया। ठीक है, इसके बाद में नंबर 5 पर बात करेंगे संयुक्त क्रिया। संयुक्त हो गई, सामान्य क्रिया लिख लो, सामान्य क्रिया। ठीक है, नंबर 6 पर बात करेंगे अनुकरणात्मक, अनुकरणात्मक क्रिया। तो साथियों ये बात आप ध्यान रखना कि रचना के आधार पर जो क्रिया के भेद है वो 6 भेद होते हैं। नाम धातु क्रिया, संयुक्त क्रिया, यौगिक क्रिया, धातु क्रिया, और इसके बाद में सामान्य क्रिया और अनुकरणात्मक क्रिया। इसको हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, टेंशन मत लीजिए। पहले हम लोग इनके पार्ट लिख रहे हैं कि 7 प्रकार, 7 भेद होते हैं क्रिया के। कितने भेद होते हैं? टोटल 7 भेद होते हैं। उन भेदों में भी उनके कितने कितने भेद होते हैं हम लोग यहाँ पर पहले वो देख रहे हैं। अभी हम लोग पढ़ नहीं रहे उस चीज को कि एक 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 फिर हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोग देख लेना। मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, क्रिया के भेद हो गए। अब इसमें दूसरा जो नंबर आता है वो आता है यहाँ पर कार्य की प्रवृत्ति के आधार पर। यहाँ पर दूसरा प्रकार आ गया कार्य की प्रवृत्ति के आधार पर। कार्य की प्रवृत्ति के आधार पर जो है क्रिया के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, याद रखना। सबसे पहला जो इसमें, अब इसी के 2 भेद होते हैं, तो सबसे पहला जो भेद होता है वो होता है मुख्य क्रिया। कौन सा होता है? मुख्य क्रिया। और इसी का दूसरा भेद होता है सहायक क्रिया। याद रखना, सहायक क्रिया। तो कार्य की प्रवृत्ति के आधार पर कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया। याद हो जाएगा, यहां तक कोई समस्या नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी क्रम में क्रिया के 2 भेद हो गए कार्य की प्रवृत्ति के आधार पर। इसका तीसरा भेद हम लोग यहां पर लिख लेते हैं। तीसरे नंबर पर आता है अपना यहां पर कर्म के आधार पर। ठीक है, कर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद, क्रिया के भेद। अब कर्म के आधार पर जो क्रिया के भेद होते हैं वो कितने होते हैं? 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? कर्म के आधार पर भी 2 भेद होते हैं साथियों। एक होता है आपका सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, और एक होता है आपका अकर्मक क्रिया। ठीक है, एक होता है आपका अकर्मक क्रिया। तो कर्म के आधार पर 2 भेद हो गए, कार्य की प्रवृत्ति के आधार पर 2 भेद हो गए, कर्म के आधार पर भी 2 भेद हो गए। अब तीसरे नंबर पर हम लोग यहाँ पर बढ़ते हैं। तीसरे नंबर पर बात आती है, आप वीडियो को रोक करके आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है पढ़ते वक्त। 4th नंबर, 3 हो गए, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद हो गया। अगला नंबर आता है कर्ता के आधार पर क्रिया के भेद। कर्ता के आधार पर क्रिया के भेद। कर्ता के आधार पर जो है क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो कर्ता के आधार पर क्रिया के जो भेद होते हैं वो होते हैं 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं भाई। याद रखना, कर्ता के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। तो सबसे पहला जो इसका होता है कर्तार्थ क्रिया, कर्तार्थक क्रिया। ठीक है,
दूसरा होता है प्रेरणार्थक क्रिया। लिख लो पहले, प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। इसके बाद में तीसरे नंबर पर लिखो पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है। चौथे नंबर पर लिखो पश्चकालिक क्रिया, पश्चकालिक क्रिया। तो कर्ता के आधार पर क्रिया के जो भेद हैं, कर्तार्थ क्रिया, प्रेरणार्थ क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और पश्चकालिक क्रिया। साथियों, मतलब मैं आपको बता दूं, इतना डिटेल से आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, शायद कहीं भी नहीं मिलेगा। मैं आप लोगों को ये दावा करता हूं। और आप विश्वास के साथ चैनल से जुड़िएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। बस एक बात जरूर कहूंगा कि सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपके पास जो भी वीडियो डले उसका नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है। और फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का कोर्स मैंने 1000 रुपए में ही कर रखा है, आप उसे ले सकते हो। टेस्ट सीरीज भी है फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की। अब इसमें ओल्ड डले हुए हैं, न्यू धीरे धीरे हम उसमें कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना। इसके बाद में यहाँ पर जो प्रेरणार्थक क्रिया है उसको भी दो भागों में हम लोग डिवाइड कर देते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया को भी दो भागों में किया है। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और दूसरा यहां पर है द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। तो ये दो भागों में इसे भी डिवाइड किया जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। तो कर्ता के आधार पर क्रिया के भेद चार हो गए: कर्तार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और पश्चकालिक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया के भी दो भेद हैं, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। समझ में आएगी सारी चीजें। अभी हम लोग केवल इनके भेद डिवाइड कर रहे हैं कि कितने आधारों पर इनके भेद किए गए हैं। इसके बाद में चार हो गए, पांचवें नंबर पर आ जाइए। जो पांचवा भेद है वो आपका आता है यहां पर काल के आधार पर क्रिया के भेद। लिख लो, काल के आधार पर क्रिया के भेद। अब काल के आधार पर जो क्रिया के भेद किए जाते हैं वो आप सबको पता है, तीन कालों में हम लोग इसको बांटते हैं। कितने कालों में बांटते हैं? तीन कालों में इसको बांटते हैं, ध्यान रखना। तीन कालों में इसको बांटते हैं, तीन आधार पर इसको बांटते हैं। तो सबसे पहले आप सबको पता होगा यहां पर हम लोग बांटते हैं भूतकालिक क्रिया, भूतकालिक क्रिया। अब भूतकालिक क्रिया को भी हम लोगों ने डिवाइड किया है, ध्यान देना आप लोग। यहां पर भूतकालिक क्रिया को भी हम लोगों ने डिवाइड किया 6 भागों में, 6 भेद इसके किए हैं। तो सबसे पहले भूतकालिक क्रिया, पांचवें नंबर में पहली है भूतकालिक क्रिया को हमने सामान्य भूतकालिक क्रिया, सामान्य भूतकालिक क्रिया, सामान्य भूतकालिक क्रिया। दूसरे नंबर पर लिखो आसन्न भूतकालिक क्रिया, आसन्न भूतकालिक क्रिया। तीसरे नंबर पर हो जाएगा अपूर्व भूतकालिक क्रिया, अपूर्ण भूतकालिक क्रिया, अपूर्ण भूतकालिक क्रिया, अपूर्ण भूतकालिक क्रिया। चौथे नंबर पर हो जाएगा पूर्ण भूतकालिक क्रिया, पूर्ण भूतकालिक क्रिया। पांचवें नंबर पर हो जाएगा हेतु मद भूतकालिक क्रिया। मतलब हमने जो है काल के आधार पर क्रिया के जो भेद किए थे वो तीन काल के आधार पर किए थे। तो भूतकालिक क्रिया में हम लोग लिख रहे हैं अभी, ठीक है ना। फर्स्ट इसका भूतकालिक, फिर वर्तमान कालिक और फिर भविष्यकालिक, इस तरह से हम लोग इसको करेंगे। छठे नंबर पर ये आ जाती है संभाव्य क्रिया, संभाव्य भूतकालिक क्रिया, संभाव्य भूतकालिक क्रिया। तो भूतकालिक क्रिया के भी 6 भेद हुए: सामान्य भूतकालिक क्रिया, आसन भूतकालिक क्रिया, अपूर्ण भूतकालिक, पूर्ण भूतकालिक, हेतु मद भूतकालिक या संभाव्य भूतकालिक क्रिया। ठीक है, ये काल के आधार पर हम लोगों ने भेद किए हैं, केवल अभी स्पष्ट का हमने लिखा है। अब आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। छठे नंबर
6 हो गए इसके प्रकार, ठीक है ना। अब आगे है भूतकालिक क्रिया के बाद में अगली क्रिया आती है वर्तमान कालिक क्रिया। तो यहाँ पर इसी का दूसरा नंबर हो जाएगा, छठे नंबर का दूसरा, वर्तमान कालिक क्रिया। तो वर्तमान कालिक क्रिया, इसको लिखो, वर्तमान कालिक क्रिया में 4 भेद हैं। तो इसमें पहला आ जाएगा आपका वही सामान्य वर्तमान कालिक क्रिया, वर्तमान कालिक क्रिया, सामान्य वर्तमान कालिक क्रिया। इसी का दूसरा है अपूर्ण वर्तमान कालिक क्रिया। तीसरा है संभाव्य, तीसरा है यहां पर संभाव्य, ठीक है, वर्तमान कालिक क्रिया हो जाएगा। और चौथा है आज्ञार्थक वर्तमान कालिक क्रिया हो जाएगा। तो ये हो गया आपका वर्तमान कालिक क्रिया के 4 भेद। इस तरह से ही यहाँ पर जो है भविष्य कालिक क्रिया का भी भेद हम लोग कर लेते हैं। तो भविष्य कालिक क्रिया तीसरे नंबर पर आ जाएगा आपका भविष्यत कालिक क्रिया। अब इसके भी जो है भेद होते हैं, इसके 3 भेद होते हैं। तो सबसे पहला जो भेद होता है वही सामान्य भविष्य भूतकालिक क्रिया, सामान्य भविष्य भूतकालिक क्रिया। दूसरा हो जाएगा संभाव्य भूतकालिक क्रिया। और तीसरा हो जाएगा इसका हेतु मद भूतकालिक, सॉरी, हेतु मद भविष्यकालिक क्रिया, भविष्य कालिक क्रिया, हेतु मद भविष्यकालिक क्रिया। तो इसके कितने भेद हो जाएंगे? 3 भेद हो जाएंगे। तो इस तरह से ये काल के जो आधार पर हमने भेद किए, सबसे पहले भूतकालिक, फिर वर्तमान कालिक, इसके बाद में भविष्यकालिक क्रिया, उनके भी अलग अलग भेद हमने डिवाइड कर दिए हैं। तो मतलब क्रिया का पूरा निचोड़ आपके सामने रख रहा हूं मैं पहले। अभी तो हमने पढ़ना शुरू किया ही नहीं है, ये सोचो आप। लोग कहते हैं ना क्रिया, अरे क्रिया आप पढ़ो तो सही, ऐसे मत चलो भाई, कहीं से भी कुछ भी तुक्के मार रहे हो, ये काम नहीं होना चाहिए। ऑथेंटिक चीजें पढ़ो। कामता प्रसाद गुरु की जो महान किताब है व्याकरण, तो मतलब उसका निचोड़ मैंने आपके सामने लिख दिया है। कहीं से भी आपको भटकने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ, बहुत जबरदस्त नोट्स हैं, ऐसे कोई आसान काम नहीं है इनको लिखना। आगे बात करता हूं। अब इसमें आता है कितने नंबर पे हो गए हम लोग यहाँ पर? हम लोग यहाँ पर हो चुके हैं 5 हो गए अपने यहाँ पर, है ना, 5 हो गए। काल के आधार पर क्रिया के भेद हमने कर लिए हैं। तो भूतकालिक क्रिया के 6 भेद हो गए। उसके बाद में वर्तमान कालिक क्रिया के फिर हमने जो है यहाँ पर 4 भेद कर लिए हैं। फिर भविष्य कालिक क्रिया के हमने यहाँ पर 3 भेद कर लिए हैं। काल के आधार पर बात कर रहा हूं मैं आपको, ठीक है ना। इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब अगला आता है वाच्य के आधार पर क्रिया के भेद, ठीक है, छठे नंबर पर, सॉरी, ये छठा नंबर आ जाता है आपका वाच्य के आधार पर क्रिया के भेद। मैं कह रहा हूं ना, इससे बाहर नहीं जाएगा। आप अगर कोटा ऑनलाइन क्लासेस से पढ़ लिए ना, आपका क्वेश्चन बाहर जाएगा ही नहीं। मैं कह रहा हूं कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं। मैं पूरा पूरा लिखा रहा हूं यार, पूरा पूरा लिखा रहा हूं। अभी आपने देखा होगा विदेशी शब्द भी मैंने पूरे लिखा है। कहीं भी नहीं, आपको किसी भी किताब में भटकने की जरूरत नहीं है। वहां से नहीं आया ना, तो फिर आप कहीं से भी पढ़ लो, आपको नहीं आएगा, ये गारंटी है मेरी। बस आप विश्वास तो करो, विश्वास तो जीतना है ना मुझे आपका, है। पढ़ो, बहुत मस्त के साथ पढ़ो, आपको कोई संशय कोई शक नहीं होगा, एक गारंटी वादा है मेरा। तो जुड़ना साथियों आप लोग। तो वाच्य के आधार पर क्रिया के भेद हम लोग कितने भागों में? 3 भागों में करेंगे। कृतवाच्य क्रिया, ठीक है। इसके बाद में दूसरा आप सबको पता है कर्मवाच्य क्रिया। वाच्य जिसको आते हैं तो फिर इनको समझने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी ना। तीसरा आपका है भाववाच्य क्रिया, भाववाच्य क्रिया। ये इसके 3 भेद हो गए वाच्य के आधार पर। अगला यहां पर आता है, अब लास्ट भेद है इसका 7वां भेद भाई। कौन सा भेद है? 7वां भेद है, क्रिया का 7वां भेद। अन्य भेदों में हम लोग इसको लिखे हैं,
ठीक है, अन्य भेदों में हम इसको जानेंगे। अब इसके अन्य कौन कौन से भेद होते हैं, इसमें देखो सबसे पहले परतंत्रता बोधक क्रिया। वैसे इनमें से कुछ ही पूछा जाता है, मैं ये आपको एक्स्ट्रा ही करवा रहा हूं। अगर मान लो आ जाए किसी कंपटीशन में तो हम लोग इसको एक्स्ट्रा ही कर रहे हैं। परतंत्रता बोधक क्रिया, परतंत्रता बोधक क्रिया। दूसरा आता है आपका संज्ञार्थक क्रिया, और तीसरा आता है आपका तात्कालिक तात्कालिक क्रिया। चौथा आता है आपका पूरक क्रिया। ठीक है, इसी को इधर लिख लेते हैं, पूरक क्रिया हो जाएगा, दिख रहा होगा आपको। चलिए, पूरक क्रिया हो गया, कितने हो गए, 4। पांचवा भी यहीं लिख लेते हैं हम लोग, पांचवा भी यहीं लिख लेते हैं, पूरित क्रिया। जब पढ़ेंगे जब सब समझ में आ जाएगा। छठे नंबर पर हम लोग लिखते हैं इच्छात्मक क्रिया, इच्छात्मक क्रिया। सातवें नंबर पर लिखते हैं शर्त बोधक क्रिया। ठीक है, आठवें नंबर पर लिखते हैं सहगामी क्रिया। और 9वें नंबर पर हम लिखते हैं सहजातीय क्रिया। तो ये टोटल जो है पूरे के पूरे 7 भेद हो गए, और उन 7 भेद में भी कौन कौन सी क्रियाएं होती है, उनके क्या क्या भेद होते हैं, वो भी आपको मैंने लिखा दिए। तो एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं आपको इसमें, ताकि आपको पूरी चीज वापस से मिल जाए। देखना, पूरी चीज रिपीट कर रहा हूं स्टार्टिंग से ही, ताकि आपको सारी चीजें वापस से मिल जाती है। चलिए, हम लोग क्रिया और उसके भेद हमने स्टार्ट किए थे। एक बार पूरा रिपीट कर रहा हूं, हम लोगों ने क्रिया और उसके भेद स्टार्ट किए। सबसे पहले हमने उसकी परिभाषा देखी, जिस शब्द से किसी कार्य का बोध या ज्ञान होता है उस शब्द को हम लोग क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। उसके बाद में मैंने आपको बताया जैसे खाना पीना पढ़ना नहाना सोना आदि होता है। अब उसके बाद में हम बात कर रहे थे यहाँ पर क्रिया के भेदों की। किसकी बात कर रहे थे, क्रिया के भेदों की हम लोग बात कर रहे थे। तो क्रिया के जो भेद होते हैं वो कितने होते हैं, 7 भेद होते हैं। हमने देखा यहाँ पर क्रिया के 7 भेद होते हैं। तो सबसे पहले आता है रचना के आधार पर क्रिया के भेद। सबसे पहला यहाँ पर भेद आ गया अपना रचना के आधार पर क्रिया के भेद। रचना के आधार पर क्रिया के जो भेद होते हैं वो 6 भेद होते हैं। नाम धातु क्रिया, संयुक्त क्रिया, यौगिक क्रिया, धातु क्रिया, सामान्य क्रिया और अनुकरणात्मक क्रिया। अभी पढ़ा नहीं है, केवल डिवाइड किया हम लोग एक क्लास के अंदर, सोचिए आप लोग। इसके बाद में फिर अगला आता है दूसरा भेद। यहाँ पर दूसरा भेद आता है कार्य की प्रवृत्ति के आधार पर क्रिया के भेद। 2 भेद किए हैं, मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया। ठीक है, इसके बाद में फिर आता है तीसरा भेद। यहाँ पर तीसरा भेद आता है कर्म के आधार पर क्रिया के भेद, जिसमें 2 भेद होते हैं। एक होता है आपका सकर्मक क्रिया और एक होता है अकर्मक क्रिया। इसके बाद में फिर 4th नंबर पे आता है कर्ता के आधार पर क्रिया के भेद। 4 भेद हमने किए हैं, कर्तार्थ क्रिया, प्रेरणार्थ क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, पश्य क्रिया। फिर प्रेरणार्थ क्रिया के भी 2 भेद हुए हैं, प्रथम प्रेरणार्थ क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थ क्रिया। इसके बाद में फिर आ जाइए 5वां भेद, इसका आता है काल के आधार पर क्रिया के भेद, जिसमें 3 काल के आधार पर हमने किए हैं, भूतकालिक क्रिया, वर्तमान कालिक क्रिया और भविष्यकालिक क्रिया। तो भूतकालिक क्रिया के भी 6 भेद होते हैं, हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। तो पहला है सामान्य भूतकालिक क्रिया, आसन भूतकालिक क्रिया, अपूर्ण भूतकालिक क्रिया, पूर्ण भूतकालिक क्रिया, हेतु मध्य भूतकालीन क्रिया और संभाव्य भूतकालिक क्रिया। ठीक है, उसके बाद में इसके काल के आधार पर दूसरा भेद आपका आता है वर्तमान कालिक क्रिया। तो वर्तमान कालिक क्रिया के भी हम लोगों ने 4 भेद किए हैं, सामान्य वर्तमान कालिक क्रिया, अपूर्ण वर्तमान कालिक, संभाव्य वर्तमान कालिक और आज्ञार्थक वर्तमान कालिक। इसके बाद में फिर इसमें काल के आधार पर जो हमने किया तीसरा भेद भविष्यकालिक क्रिया, इसमें सामान्य संभाव्य और हेतु मध्य भविष्यकालिक क्रिया हो गई। इसके बाद में छठा भेद आता है आपका वाच्य के आधार पर क्रिया के भेद। तो वाच्य के आधार पर 3 वाच्य होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो क्रिया के भेद ये हो गए। इसके बाद में लास्ट आता है आपका
सातवां भेद है जो अन्य भेद में गिना है, इसको कोई भेद में हम लोग गिनते नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी 7 भेद अगर हम करते हैं इसके क्रिया के, तो आपको यहां पर देखा जाता है परतंत्रात्मक क्रिया, संज्ञार्थक क्रिया, तात्कालिक, पूरक, पूरित, इच्छात्मक, शर्त बोधक और सहगामी और सहजातीय क्रिया। तो इस तरह से ये टोटल मिलाकर के जो है 7 भेद हमने क्रिया के किए हैं, और क्रिया यहां से बाहर नहीं जाएगी, ये मेरा वादा है। तो साथियों पढ़ना, अब अगली क्लास में हम लोग शुरू करेंगे क्रिया के भेद में सबसे पहले रचना, जो रचना या संरचना के आधार पर क्रिया के भेद हमने किए थे। आप सबको पता होगा 6 प्रकार, और उन 6 प्रकार में से हम लोग एक एक क्रिया को हम लोग कंप्लीट करते जाएंगे। तो निश्चित रूप से आपको बहुत फायदा होगा। मैंने आपको कहा था कि जो पढ़ाऊंगा डिटेल से पढ़ाऊंगा, कहीं भी आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस पढ़ते जाइए। थोड़ा सा व्यवधान आ जाता है बीच में कि क्लासें नहीं डल पाती, लेकिन क्लासेस कंटिन्यू लगेगी चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। और आपको पता है 1 लाइनर क्वेश्चन में चला ही रहा हूं। इसके बाद में आपके हिंदी साहित्य के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन, लगभग 50-50 क्वेश्चन जो है हर दिन, एक दिन छोड़ के एक दिन आपके पास आए रहे हैं। तो आप जुड़िए, मेहनत करिए साथियों, और वादा है मेरा इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। आप पहले के संज्ञा के टॉपिक पढ़िए, सर्वनाम का टॉपिक पढ़िए, विशेषण का टॉपिक पढ़िए, और अब क्रिया का टॉपिक है। आपको कहीं भटकने की जरूरत, मैंने शब्दकोश का टॉपिक भी करवाया है, आप उसको देखना, शब्दकोश कैसे समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय श्री राम।